हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित स्टडी पॉइंट पर। आज हम हिंदी का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज शुरू भी नहीं, आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से लेंगे हम, जो कि पेपर में हमारे आते हैं, वही आज हम यहाँ से चालू करेंगे। तो मैं जो जो हमें चैप्टर कराने हैं उन्हें मैं लिख देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो हम बात करते हैं अब। तो जो हमारे टॉपिक आने हैं, यूपी पुलिस हो, जेल वार्डन हो, या यूपी का कोई भी एग्जाम हो, जो भी, उसमें हमारे ये टॉपिक आते हैं हिंदी से। व्याकरण में वर्णमाला, वर्तनी, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्दभेद, संज्ञा के अव्यय, वाक्य के भेद और हिंदी का इतिहास, जो कि छंद में आता है। छंद में हमारा रस, छंद और जी अलंकार और साहित्य। साहित्य में काल कराए जाएंगे, गुरु शिष्य, पुरस्कार, रचना, प्रथम और उपनाम। ये हमारे हिंदी के टॉपिक कराए जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला। तो पहला टॉपिक हम वर्णमाला ही लेते हैं और इसको ताल लो। हाँ जी, तो हम बात करते हैं पहले वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण वो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमारी वर्ण या ध्वनि कहलाती है। भाषा की कहलाती है, जो कि जो भाषा की हम बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। अब बात करते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला दोस्तों, जैसे कि एक हम किसी को माला पहनाते हैं, तो माला वो कई फूलों से मिलकर बनेगी ना, तो उसका हम माला, तो यही वर्णों की माला। जब हम खूब सारे वर्ण एक जगह मिलाएंगे तो उसकी वर्णों की हमारी माला कहलाएगी। जैसे कि वर्णों का व्यवस्थित वर्णों का व्यवस्थित क्रम, मतलब वर्णों को एक साथ लाइनवार से लगाना है। मतलब ए, आ, ई ऐसे चलते हुए इनका व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों 52 वर्ण होते हैं। होते हैं। अब इनको वर्णों का व्यवस्थित क्रम कैसे करते हैं हम? ए,
आ ई उ ऋषि ऐसे, ये तो है क्या व्यवस्थित क्रम। आ उ ई ऋषि मैं पे जो भी है ये हो गया, ये हमारा व्यवस्थित क्रम नहीं है, ये हमारा व्यवस्थित क्रम है। करते हैं तो बात करते हैं अब हम वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की। तो स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, मतलब किसी अन्य सहायता नहीं लेते, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे ए आ ई उ ऋषि ए ओ, ये काफी है, मतलब 11 है, तो हम इन्हें लिख देते हैं। कहलाते हैं। तो ताल लो इसको। तो दोस्तों ये हमारे स्वर हैं, ए आ ई उ ऋषि ए ओ ए, ये हमारे अनुस्वर हैं। अनुस्वर ये विसर्ग, दो हमारे अनुस्वर हैं और 11 स्वर। तो ताल लो इसको। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि स्वर की संख्या होती कितनी है, भाषा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, कम से कम, या चलो मैं लिख देता हूं। हाँ जी, जैसे ही क्वेश्चन में पूछ लेता कि भाषा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हमने पढ़ा है 12, तो हम 12 टिक करेंगे। अब दे दे उसमें कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 लगाएंगे हम। और पूछता है कभी कभी कि अधिकतम स्वरों की संख्या या कुल स्वरों की संख्या होती कितनी है, तो 13। या पूछने लगे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो 10। और इनमें से क्वेश्चन हमारा बनता है जरूर। अब बात करते हैं मूल स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं, जैसे कि हमारे मूल रंग होते हैं ऐसे ही मूल स्वर होते हैं। तो मूल स्वर हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से, ए ई उ ऋषि, इन्हें हमने मूल स्वर माना है और ये 4 हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती हुई। कल हम बात करेंगे व्यंजन। तो दोस्तों हमारी क्लास कैसी लगी बताना, लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।